आम आदमी पार्टी दिल्ली में बीजेपी की एमसीडी सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रही है। आखिर क्यों कर रही है बड़ा विरोध प्रदर्शन? सब बात करने के लिए हमारे पास आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गणेंद्र भारद्वाज जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर। नमस्कार। नमस्कार सर, क्यों कर रहे हैं आप ये विरोध प्रदर्शन? देखिए, ये विरोध प्रदर्शन दिल्ली के तमाम सफाई कर्मचारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम के खिलाफ। दिल्ली के तमाम सफाई कर्मचारियों को भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से प्राइवेट कंपनियों का गुलाम बनाने जा रही है। एक प्रस्ताव एमसीडी में ला रहे जिसमें पूरी की पूरी दिल्ली की जो सफाई व्यवस्था है उसका निजीकरण करने की बात की जा रही है। एक वार्ड को अब इन्होंने मॉडल वार्ड के रूप में लिया है। अगर एक वार्ड में अगर ये मॉडल सक्सेस रहता है तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के तमाम वार्डों में इसको कर देगी, जिससे जो सफाई कर्मचारी हैं उनका शोषण और ज्यादा होगा। आज भी सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही और उसके ऊपर से आप सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे। जो वो लोग हैं जिन्होंने कोविड में अपनी जान की बाजी दांव पे लगाकर दूसरों लोगों की सेवा करी, दूसरे लोगों के लिए काम करा है, और भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट कंपनीज के हाथों में खेल रही है। प्राइवेट कंपनीज का जो माफिया है, जो दलाल है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी नगर निगम एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसकी आड़ में करने का प्रयास कर रही है। लेकिन दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को जिस तरीके से एक फिर से प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेचने की तैयारी है, गुलाम बनाने की तैयारी जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो एक तरीके से गलत है, अमानवीय है। और आम आदमी पार्टी सफाई कर्मचारियों की इस मांग के साथ है और आम आदमी पार्टी ये प्रयास करेगी कि सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी हमें जो भी संघर्ष करना पड़े हम संघर्ष करेंगे। सदन के अंदर कल स्टैंडिंग कमेटी में जब भी इस प्रस्ताव को लाया जाएगा हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और सड़क के बाहर भी, सदन के बाहर भी, सड़क पर हमें जो भी संघर्ष करना पड़ेगा हम इन सफाई कर्मचारियों के साथ खड़े हैं, इन लोगों के साथ हर तरीके से खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। और एक नहीं, हजारों लोग हैं इस व्यवसाय के पीछे। और होता क्या है, जब प्राइवेट कंपनी आएगी तो इनको मनमाने तरीके से पैसे दिए जाएंगे, इनसे ज्यादा काम लिया जाएगा। और यही भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा नेक्सस, एक बहुत बड़ा माफिया इन लोगों के साथ है और कहीं ना कहीं इसकी आड़ में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करने का भी प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम दिल्ली के तमाम सफाई कर्मचारियों के साथ पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। गजेंद्र जी, पंखा चल रहा है क्या आपका? नहीं सर। आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो शासित एमसीडी है वो कह रही है ये बहुत बढ़िया प्रस्ताव है, अगर ये लागू हो जाएगा तो सफाई जो कर्मचारी हैं उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आप क्यों विरोध? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि इस व्यवस्था के लागू होने से जो सफाई कर्मचारी उनके सामने रोजी रोटी का भी सवाल खड़ा हो जाएगा। ये प्राइवेट कंपनी जैसे नहीं करेंगी, ये प्राइवेट कंपनी जिनसे 14-14, 16-16 घंटे काम कराएगी, उसकी एवज में जो मिनिमम वेजेस देना, पहले भी ये प्रॉब्लम आती थी, पहले भी दिक्कत आती थी कि प्राइवेट कंपनीज को एक्स अमाउंट गवर्नमेंट से लेते थे और वाई अमाउंट कर्मचारियों को देते थे। कर्मचारियों की उनकी वो है उससे खिलवाड़ किया जाएगा और कर्मचारियों को मनमाने तरीके से उनसे काम लिया जाएगा और मनमाने तरीके से जो उस ठेकेदार की मर्जी होगी, जो उस प्राइवेट कंपनी की मर्जी होगी, उस तरीके से पैसे दिया जाएगा। क्योंकि ये सफाई कर्मचारी ये और कोई काम कर नहीं सकते, तो इनको मजबूरी में वो काम करना पड़ेगा, इनका अधिक शोषण होगा। आज बात हो रही है आप उनको राइट्स दे रहे कि हम कह रहे हैं कि हम उनको पक्का करो, आप पक्का करने के बजाय उनको प्राइवेट हाथों में दे रहे हो। ये वो लोग हैं जो कई कई सालों से काम कर रहे हैं। आज तो भारतीय जनता पार्टी को 14 साल से इनके नगर निगम में इनको पक्का करने की बात करनी चाहिए थी। ये लाते सदन में प्रस्ताव कि हम इनको नियमित कर रहे हैं, सबको पक्का कर रहे हैं, तो हम इनके साथ खड़े थे। लेकिन ये एक तरीके से सफाई कर्मचारियों को और इस पूरी सफाई व्यवस्था को खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी से बहुत बड़े स्केल पे इन्होंने पैसा ले लिया। इसके पीछे बहुत बड़ा करप्शन है, इसके पीछे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है भारतीय जनता पार्टी का। भारद्वाज जी, आपकी सरकार पर भी आरोप है कि एमसीडी में इन दिनों, क्योंकि सैलरी का मुद्दा एक बहुत बड़ा है, तमाम डॉक्टर्स लोग जो है स्ट्राइक पर हैं, आप लोग रिलीज क्यों नहीं करते इनका फंड? कल देखा गया था कि भी हाल ही में बीजेपी के तीनों मेयर जो कि भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं, वो केजरीवाल से मिलने गए, लेकिन केजरीवाल जी ने समय नहीं दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है नौटंकी करना। इन तीनों मेयर्स को
अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर धरने पे नहीं बैठना चाहिए था, इनको बैठना चाहिए था मोदी जी के दफ्तर के बाहर, क्योंकि पैसा मोदी जी ने देना, हमने नहीं देना। 12,000 करोड़ रुपए दिल्ली का दबा के बैठे हो मोदी जी। 3800 करोड़ रुपए का लोन एमसीडी को दिल्ली सरकार को देना है, पैसा इन लोगों को देना, हमें नहीं देना। और हम ये पूछना चाहते, एक सवाल बनता है कि एमसीडी को जो इतना पैसा मिलता है, जो इतना रेवेन्यू मिलता है, इतनी टैक्सेस कलेक्शन होती है, वो पैसा जाता है तो जाता कहां है? उस पैसे का कौन हिसाब किताब देगा? क्या वो पैसा, वो एक रिपोर्ट बता रही है कि एमसीडी को 12,000 करोड़ रुपए साल का रेवेन्यू रिसोर्सेज है और मात्र 6,000 करोड़ रुपए की उनको सैलरी देनी है। अगर 12,000 करोड़ रुपए आपका रेवेन्यू सोर्स है, 6,000 करोड़ रुपए अगर आपको तनख्वाह देनी है, तो उसके बाद भी आप लोग कैसे कहते हो कि हमारे पास पैसा नहीं है? ये पैसा जाता कहां है? ये दिल्ली के लोगों का पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा है, ये पैसा कहां जाता है? आप उसके अलावा हमारी सरकार से, दिल्ली सरकार से आपने जो लोन लेना 3800 करोड़ रुपए वो नहीं दे रहे, 12,000 करोड़ रुपए सेंट्रल दबा के बैठी है। इन तीनों मेयर्स को तो मोदी जी के खिलाफ धरना देना चाहिए था, वहां जाके धरने पे बैठते और उनसे कहते कि जो दिल्ली का वाजिब हक है वो दिल्ली को मिलना चाहिए। पूरे देश की सिविक बॉडीज को पैसा मिलता है, दिल्ली को क्यों नहीं मिलना चाहिए? हाँ भारद्वाज जी, क्योंकि आपकी जो सरकार है बड़े बहुमत से चुन के आई है, जो लोग हैं, सफाई कर्मचारी हो या आम लोग हो, वो अरविंद केजरीवाल को एक नजर से देखते हैं, उम्मीद से देखते हैं। उन्हें नहीं पता कि एमसीडी क्या है, अधिकतर लोगों को नहीं पता। उन्हें लगता है कि जो भी अच्छा काम हो दिल्ली का या बुरा काम हो, वो अरविंद केजरीवाल की वजह से होता है। तो लोगों की जो उम्मीद है वो अरविंद केजरीवाल से है। देखिए, निश्चित तौर पर दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को 3-3 बार मुख्यमंत्री बनाया है, 2-2 बार बहुत बड़े बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनाया है। तो निश्चित तौर पर लोगों की अपेक्षाएं, लोगों की आकांक्षाएं अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के साथ है। लेकिन कई चीजें टेक्निकलिटी है, जो दिल्ली सरकार के, जो हमारे पास जो डिपार्टमेंट्स हैं, हम उनकी तनख्वाह दे रहे हैं। आज हमारे पास रेवेन्यू रिसोर्सेज नहीं है, आज दिल्ली का टैक्स कलेक्शन जो है बिल्कुल ना के बराबर है, फिर भी हम लिमिटेड रिसोर्सेज है, क्योंकि हमारी नीयत साफ है, हमारी दिल्ली सरकार में करप्शन नहीं है। हम उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज से, लिमिटेड जो हमारे पास टैक्स कलेक्शन आ रहा है, उससे हम दिल्ली सरकार के तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको तनख्वाह दे रहे हैं। हमारी दिल्ली सरकार का कोई भी अधिकारी या कोई भी डॉक्टर या कोई भी नर्स ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मुझे तनख्वाह नहीं मिली। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इनके तमाम नेताओं ने एमसीडी को, दिल्ली नगर निगम को एक कमाई का जरिया बना लिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में बार बार दिक्कत आ रही है कि कोई सफाई कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिल रही, कभी टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही, कभी डॉक्टर्स नर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही। बहुत शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। और नगर निगम का काम क्या है? आज दिल्ली के अंदर अगर आप देखोगे तो जो टैक्स कलेक्शन है वो मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन जो है एमसीडी के हिस्से में है। उनके पास टैक्स ज्यादा आता है, उनके पास रेवेन्यू रिसोर्सेज ज्यादा है, लेकिन क्योंकि उनका काम ये है कि उनको सिर्फ पैसा कमाना है, भ्रष्टाचार करना है, इसलिए बार बार एमसीडी का रोना लेके बैठ जाते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि एमसीडी नहीं चला पा रहे हो या फिर टेक्निकली इशू है, लेकिन आपको भी तो उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उम्मीद अरविंद केजरीवाल से है। उन लोगों के लिए क्या करेंगे आप लोग? देखिए, अरविंद जी ने पहले भी कहा था, हम आज भी कह रहे हैं कि हम उन सभी डॉक्टर्स के साथ है, नर्सेज के साथ है, टीचर्स के साथ है। हम समझ सकते हैं कि किसी डॉक्टर को, नर्स को, या जो काम करने वाला एमसीडी का सफाई कर्मचारी अगर 6-6, 7-7 महीने से तनख्वाह नहीं मिलेगी तो उसका घर परिवार कैसे चलेगा, उसके घर का चूल्हा कैसे जलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है कि इस कोविड के समय में हमारा भी रेवेन्यू कलेक्शन कम हुआ है। अगर अरविंद जी ने आज भी कहा था कि अगर हमारे पास पैसे होते तो हम कैसे भी उनको दे देते, लेकिन आज हमारे पास भी दिक्कत हो रही है। हम अपनी सरकार चला पा रहे हैं इस कोविड वाले सिस्टम में, यह भी बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है। और 2017 के मैनिफेस्टो में जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो उस टाइम के जो इनके अध्यक्ष थे मनोज तिवारी, उन्होंने कहा था कि जब हम एमसीडी में आ जाएंगे तो हम केंद्र सरकार से पैसा लेके आएंगे। आज हम पूछना चाहते हैं, मनोज तिवारी दिल्ली से सांसद, आप जाइए ना, आपके 7 सांसद है, 7 सांसद जाएं, निर्मला सीतारमण से बात करें, प्रधानमंत्री से बात करें। और हम कह रहे हैं कि आप सारी चीजें छोड़ दीजिए, जो दिल्ली का 12,000 करोड़ रुपए मोदी जी दबा के बैठे हुए हैं वो पैसा दे दीजिए, उससे सारे इनकी तनख्वाह बढ़ जाएगी।
और हमने तो ये भी कहा था कि अगर आपके बस की नहीं है एमसीडी चलाना, 1 साल के लिए आप दिल्ली सरकार को दे दीजिए। हम इसी एमसीडी को, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम इसको कमाऊ बना देंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एमसीडी में बहुत चीजें हैं, लेकिन क्योंकि एमसीडी में जो सारी चीजें उस पर करप्शन है हुई है, भारतीय जनता पार्टी के लोग करप्शन में लगे रहते, पैसा कमाने में लगे रहते, इसलिए सारी दिक्कत आती है। अगर इनकी नीयत साफ होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। आज हमारी सरकार की नीयत साफ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लिमिटेड रिसोर्सेज से, लेस रेवेन्यू कलेक्शन से, लेस टैक्स कलेक्शन से भी हमारी सरकार चल रही है। हम लोगों को तनख्वाह देने, कोई दिल्ली सरकार का अधिकारी या कोई दिल्ली सरकार का कर्मचारी नहीं कह रहा कि मुझे तनख्वाह नहीं मिल रही। आपने जिक्र किया कि आपको 1 साल के लिए दे दें, आप उसी रिसोर्सेज में एमसीडी चला देंगे, कैसे? देखिए, मैंने कहा है कि एमसीडी में सारे का सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा एमसीडी का कलेक्शन है। वो 12,000 करोड़ रुपए कहां जाते, इसका जवाब कौन देगा? एमसीडी से अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, एमसीडी के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो ये एमसीडी को एक ऑर्गेनाइज्ड माफिया की तरह चला रहे हैं, जिस दिन इस माफिया निकल जाएगा एमसीडी से, जिस दिन ये करप्ट लोग बाहर हो जाएंगे, उस दिन एमसीडी अपने आप ठीक ठाक चलने लग जाएगी। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि एक बड़ा प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या सिविक सेंटर के बाहर रहेगा या फिर पूरी दिल्ली में करेंगे? देखिए, दिल्ली के सफाई कर्मचारी इस समय बहुत रोष में है, बहुत आक्रोश में, बहुत गुस्से में, और उन सफाई कर्मचारियों के साथ दिल्ली का हर आदमी खड़ा है। उनकी मांगों के साथ हर आदमी खड़ा है। उनकी कोई ऐसी मांग नहीं है कि उनको कोई अपना एनपीए माफ नहीं करवाना इनसे। वो कह रहे हैं कि जो हमारा वाजिब हक है उसको मत छीनो, हमारा वाजिब हक में हमें मिलना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमें प्राइवेट कंपनियों के हाथों में मत बेचो, हमें प्राइवेट कंपनियों का गुलाम मत बनाओ। ये छोटी सी डिमांड है उनकी, और उस डिमांड के साथ हम भी खड़े हैं और तमाम दिल्ली के लोग खड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स को दिया और बताया कि आप लोग सफाई कर्मचारी व डॉक्टर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और उनकी लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे, चाहे अरविंद केजरीवाल को भी अगर सड़क पर उतरने की जरूरत पड़ी तो सड़क पर उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स को अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद।